दोस्तों, आकांक्षा दुबे केस में अब तक की सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर निकल कर आ रही है, जिससे नया बवाल मच गया है, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो समर सिंह अब तक पुलिस से कहता आ रहा है कि आकांक्षा के साथ जो कुछ हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो उस दिन गोरखपुर में था। तो आपको बता दें कि समर सिंह का ये झूठ भी पकड़ा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 25 मार्च को समर सिंह कहीं और नहीं बल्कि सारनाथ में ही था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और इस सच का पर्दाफाश तब हुआ जब समर सिंह की 5 दिन की रिमांड पूरी होने पर कोर्ट में उसकी पेशी हुई और समर सिंह बड़ा खुश नजर आ रहा था कि पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सबूत न लगने से इस बार उसे रियायत दी जाएगी। मगर समर सिंह के होश तब उड़ गए जब अचानक पुलिस ने कोर्ट में जज के सामने उसकी मोबाइल लोकेशन डिटेल्स रख दी, जिससे साफ हो गया कि न सिर्फ 25 मार्च के दिन बल्कि 25 और 26 दोनों दिन समर सिंह सारनाथ में ही मौजूद था। और कोर्ट में पुलिस द्वारा बताई गई ये बात सुनकर बवाल मच गया। खुद समर सिंह के पसीने छूट गए। तो आखिर कैसे पुलिस ने पकड़ा समर सिंह का ये झूठ? कोर्ट में समर के झूठ का पर्दाफाश होते ही कैसे हुई वकीलों में झड़प? और समर सिंह के खिलाफ इतना बड़ा सबूत देखकर जज ने क्या सुनाया फैसला? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि समर सिंह अब तक झूठ पर झूठ बोलता रहा है। 5 दिन की रिमांड में हुई पूछताछ में भी उसने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। बातों को घुमाने की, जांच को भटकाने की कोशिश की है। लेकिन शेर पर भारी सवा शेर पुलिस भी कम नहीं। और जिस शिद्दत से यूपी पुलिस इस केस को हैंडल कर रही है, वहाँ समर सिंह की हर चालाकी, हर झूठ पकड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि रिमांड के 5वें दिन पुलिस के हाथ जब समर का मोबाइल लगा तो उससे कई राज खुले, कई भयंकर खुलासे हुए। जहां एक तरफ पुलिस को ये पता चला कि 25 की रात समर और आकांक्षा के बीच एक बार नहीं बल्कि 2 बार बात हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ समर की मोबाइल लोकेशन डिटेल से पुलिस ने ये भी पता लगा लिया कि समर सिंह साफ साफ झूठ बोल रहा है। वो उस दिन गोरखपुर में नहीं था। वो न सिर्फ 25 बल्कि 26 मार्च को भी, यानी कि आकांक्षा के जाने के अगले दिन भी सारनाथ में ही था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो समर सिंह अब तक यही कहता रहा है कि 25 मार्च को वो गोरखपुर में था, वो समर सिंह कहीं और नहीं बल्कि उस दिन सारनाथ में ही मौजूद था। दरअसल 17 अप्रैल को समर सिंह की रिमांड पूरी होने पर उसे कोर्ट में पेश किया जाना था, तो पुलिस पहले उसे मेडिकल के लिए ले गई और फिर उसे कोर्ट ले जाया गया। पिछली बार कोर्ट के बाहर मौजूद आकांक्षा के फैंस ने समर सिंह का जो हाल किया था, जो दुर्दशा की थी, उसका डर, उसका खौफ इस बार समर सिंह के चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। और इसी डर के चलते वो बेहद डरा सहमा नजर आया। इस बार भी आकांक्षा के फैंस ने समर को दबोचने की, उसे पीटने की बहुत कोशिश की, मगर किसी तरह पुलिस अपने घेरे के अंदर समर सिंह को सुरक्षित रखते हुए किसी तरह कोर्ट के अंदर पहुंचने में कामयाब रही। उस वक्त समर सिंह राहत की सांस ले रहा था कि पुलिस ने उसे बचा लिया। मगर समर सिंह को कहाँ पता था कि कोर्ट के बाद जिस पुलिस ने उसे लोगों के आक्रोश से बचाया है, वही पुलिस कोर्ट में जज के सामने उसकी धज्जियां उड़ाने वाली है। ऐसा सबूत रखने वाली है कि कम से कम उसका ये जन्म तो अब जेल में ही गुजरेगा। तो समर सिंह को पूरी उम्मीद थी कि उसे रियायत मिल जाएगी और उसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि ना तो मैंने अब तक पुलिस के आगे कोई भी ठोस सच कबूला है और ना ही पुलिस के हाथों अब तक कोई ऐसा ठोस सबूत लग पाया है। मगर हम आपको याद दिला दें दोस्तों कि रिमांड के आखिरी दिन पुलिस के हाथों ऐसा ट्रम्प कार्ड लग गया जिससे समर सिंह की मुश्किलें बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और अब उसका बच पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। जी हाँ, समर सिंह के चेहरे की हवाइयां तब उड़ गईं जब पुलिस ने कोर्ट में जज के सामने ऐसे ऐसे सबूत रख दिए जिसका अंदाजा खुद समर सिंह को भी नहीं था कि पुलिस इतने ठोस सबूत जुटा चुकी है। कोर्ट में पुलिस ने पहले सबूत के तौर पर समर सिंह की कॉल डिटेल्स रखते हुए कहा कि समर सिंह अब तक हमें यही बताता आया है कि 25 की रात उसकी आकांक्षा से सिर्फ एक बार बात हुई थी और कुछ सेकंड्स की ही बात हुई थी। मगर उसकी कॉल डिटेल्स में साफ देखा जा सकता है कि 25 की रात आकांक्षा से उसकी एक बार नहीं बल्कि 2 बार बात हुई थी और लंबी बात हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब समर सिंह ये बात तो जानता था कि पुलिस कॉल डिटेल से उसका ये झूठ पकड़ चुकी है, मगर समर सिंह को ये अंदाजा नहीं था दोस्तों कि पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से उसकी फोन की लोकेशन भी निकलवा चुकी है। जी हाँ, समर की मोबाइल लोकेशन डिटेल ने ये साफ कर दिया था कि 25 की रात से 26 की दोपहर तक समर सिंह गोरखपुर में नहीं बल्कि सारनाथ में ही था। और पुलिस ने जब ये सबूत कोर्ट के सामने रखते हुए कहा कि आप ही बताइए ये कैसे मुमकिन है कि समर सिंह हमसे कहता रहा है कि वो 25 को गोरखपुर में था, जबकि उसकी मोबाइल लोकेशन साफ बता रही है कि वो 25 की रात से 26 की दोपहर तक सारनाथ में ही मौजूद था। अब समर सिंह को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस उसका ये झूठ भी पकड़ चुकी है, बल्कि पक्के पुख्ता सबूत के साथ पकड़ चुकी है। और अब उसका ये झूठ जज के सामने था, सबूत के साथ था।
तो वहीं कटघरे में खड़ा समर सिंह थर-थर कांपने लगा। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी और कोर्ट में मौजूद जज भी समर सिंह की लोकेशन देखकर वाकई हैरान थे, क्योंकि यहाँ कोर्ट को भी दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही अब काली नजर आने लगी थी। अब इसी बीच जब पुलिस कोर्ट में अपना पक्ष रखकर समर सिंह के मोबाइल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स रख रही थी तो समर सिंह बौखला उठा और झुंझला कर बोला कि ये हो ही नहीं सकता। पुलिस झूठ बोल रही है, फर्जी कहानी बना रही है, फर्जी सबूत दिखा रही है, पुलिस मुझे फंसा रही है। मैं उस दिन सारनाथ में नहीं बल्कि गोरखपुर में ही था। पुलिस ने मेरे फोन में छेड़छाड़ करवाकर मेरे खिलाफ ही फर्जी सबूत तैयार करवा दिए हैं। जब समर सिंह पुलिस पर आरोप लगाकर चिल्लाकर कोर्ट में खुद को सही बताने लगा तो वहीं जज ने उसे फटकार लगा दी और साफ साफ कहा कि उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन जब पुलिस अपना पक्ष रख रही है तब वो शांत रहे। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट के सामने समर सिंह के मोबाइल से जुड़े कुछ और सबूत रखे, डॉक्यूमेंट्स रखे, बैंक डिटेल्स रखी, जिसके बाद बौखलाहट में समर सिंह ने अपने वकीलों की फौज की तरफ गुस्से से देखा और वहीं उन पर चिल्ला पड़ा कि खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मेरा पक्ष रखो। तो वकीलों ने कोर्ट से गुजारिश की कि पुलिस ने जो भी सबूत, जो भी डिटेल्स यहाँ सबमिट करवाई हैं, उनकी कॉपीज उन्हें भी देखने का मौका दिया जाए। वकीलों की रिक्वेस्ट पर जब उन्हें इन सबूतों की कॉपीज सौंपी गई, समर सिंह के मोबाइल लोकेशन की डिटेल सौंपी गई तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि वाकई में समर सिंह की लोकेशन 25 और 26 को गोरखपुर नहीं बल्कि सारनाथ ही शो हो रही थी। अब ये सबूत देखने के बाद समर सिंह के वकील भी कोर्ट में कोई दलील नहीं रख पाए, समर सिंह के सपोर्ट में एक शब्द नहीं कह पाए। अब यहाँ पुलिस ने कोर्ट से कहा कि समर सिंह अब तक झूठ बोलकर जांच को भटकाने की कोशिश करता रहा है। वो झूठ बोलता रहा कि 25 को वो गोरखपुर में था, जबकि 25 की रात से 26 की दोपहर तक वो सारनाथ में था, जैसा कि उसकी लोकेशन डिटेल्स में देखा जा सकता है। और चूंकि हमें हाल ही में उसका मोबाइल बरामद हुआ है तो हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से मोबाइल से और सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमें और वक्त की जरूरत है। कोर्ट ने पुलिस की बात मान ली और पुलिस को जांच के लिए और वक्त दे दिया गया। अब इसके बाद समर सिंह को लेने पुलिस की गाड़ी आई और बाहर निकलते हुए समर सिंह पागलों की तरह अपने वकीलों पर बौखलाता, चिल्लाता, झुंझलाता हुआ उस गाड़ी में बैठ गया और पुलिस की टीम उसे वापस अपने सही ठिकाने पर ले गई। तो समर सिंह अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुका है। अब जब पुलिस के हाथ उसका मोबाइल लग चुका है और पुलिस तह तक जाकर एक एक सबूत जुटाने की कोशिश में लग गई है तो उसकी समझ में आ रहा है कि बहुत जल्द उसके सारे झूठों का पर्दाफाश हो जाएगा और अगली सुनवाई में पुलिस का पक्ष और मजबूत हो जाएगा। ऐसे में अब उसका बच पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। मगर सोचने वाली बात है दोस्तों कि समर सिंह 25 की रात सारनाथ में क्या कर रहा था? क्या वाकई में उसी ने आकांक्षा का काम तमाम करवाया है? और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आखिर वो झूठ क्यों बोल रहा है कि वो उस दिन सारनाथ में नहीं था, गोरखपुर में था? समर सिंह के इस महाझूठ पर और कोर्ट में पुलिस के इस महाखुलासे पर आपका क्या कहना है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।